इसकी भी एक भयावह स्थिति एक दिन हमारे सामने होगी। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, हम जैन हैं, जैन लोग हैं, जैन कुल में हमारा जन्म हुआ है, जैन संस्कृति में हम पैदा हुए हैं, हमें संस्कृति को जीवित रखना है। आगे जाकर भी जैन संस्कृति ही दुनिया को जिंदा रख पाएगी, वरना कोई, क्योंकि जीवन जीने के जैन कोई धर्म नहीं है, जैन कोई क्रियाकांड नहीं है, जैन कोई वो नहीं है कि क्या चढ़ाएं और क्या नहीं चढ़ाएं, जैन कोई पंचामृत और जलाभिषेक नहीं हुआ करता है, जैन कोई फूल और पीले चावल नहीं हुआ करता है, जैन कोई दीप और धूप नहीं हुआ करता है। जैन तो जीवन जीने की एक शैली हुआ करती है, जिंदगी को कैसे जीना है, जीवन जीने का एक दर्शन कोई है तो वह जैन दर्शन हुआ करता है। अरे पूजा पाठ में ज्यादा मत अटकिए, अटको नहीं इसका मतलब ये नहीं कि कल से पूजा मत करो, पूजा तो करो, लेकिन पूजा में लफड़े पैदा मत करो। ध्यान, अपना धर्म लफड़े का है ही नहीं, लफड़े वाला कोई धर्म है क्या? अपने भगवान कैसे हैं, अपने गुरु कैसे हैं? नो कपड़ा नो लफड़ा, कपड़े नहीं है तो लफड़ा का है का? विचार करिए, सोचिए, ना कोई कपड़ा है ना कोई लफड़ा। ध्यान रखना, मैं मूल्यवान क्या है मान्यवर, वो आपको ध्यान में रखना है। जैन एक दर्शन है, जैन एक जीवन शैली है, जैन एक चरित्र का नाम है, जैन एक क्रियाओं का नाम है, जैन एक सोच हुआ करती है, जैन एक थिंकिंग हुआ करती है, जैन एक थॉट हुआ करते हैं, जैन एक विचार हुआ करते हैं। जैन विचारों से जियोगे, जीवन में आनंद को भरोगे। ध्यान रखना मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है बड़ी विनम्रता के साथ, यदि जैन दर्शन कहता है कि रात्रि में भोजन मत करो, तो कोई इससे मोक्ष नहीं हो जाएगा। ध्यान रखें, ये भी गारंटी है कि तुम सोचो रात में नहीं खाए तब मोक्ष जाएंगे, रात में तो पेड़ पौधे और जानवर भी नहीं खाता, कोई मोक्ष नहीं हो जाया करता है। लेकिन भगवान महावीर कहते हैं, जो आदमी रात में भोजन नहीं करता है उसे संसार से मोक्ष मिले या ना मिले, उसे बीमारियों से मोक्ष अपने आप मिल जाया करता है, उसे अपने जीवन में संकटों से मोक्ष अपने आप मिल जाया कर। मोक्ष तो थोड़ा थोड़ा मिलेगा, एकदम से मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा किस्तों में। आजकल किस्तों का जमाना है, घर में खाने को नहीं हो, गाड़ी चाहिए हमको, किस्त से उठा लेंगे, लोन ले लेंगे, चुकाते रहेंगे, पेट्रोल का पैसा हो या ना हो, गाड़ी दरवाजे पर खड़ी होना चाहिए। विचार करिए, सोचना है आपको, मोक्ष भी आसान किस्तों में मिला करता है। क्योंकि आजकल मालूम है पंचम काल में डायरेक्ट मोक्ष नहीं होता है, आसान किस्तों में मोक्ष मिलता है। हम लोग मुरी महाराज बन गए, हमने संसार छोड़ दिया, हमने घर छोड़ दिया, ये मानकर हम इसलिए छोड़ देते हैं। लोग कहते हैं ऐसा करने से मोक्ष होता है कि नहीं होता है, इनका बिल्कुल होता है। आज हम साधुओं का किसी से मोक्ष हो या ना हो, कपड़ों से मोक्ष अपने आप, कपड़े से तो मोक्ष हो गया, लफड़े से मोक्ष हो गया, बीवी से मोक्ष हो गया, बच्चों से मोक्ष हो गया, दौलत से मोक्ष हो गया, अदालतों से मोक्ष हो गया, व्यापार से मोक्ष हो गया। धीरे धीरे छोटा छोटा मोक्ष प्राप्त करो, एकदम से पूरा मोक्ष नहीं मान्यवर। यदि 1 घंटे आप मंदिर में बैठे हैं, समझना घंटे भर मेरा संसार से मोक्ष हो चुका है, मैं परिवार से मोक्ष हो चुका है। ये थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद से घड़ा भरा करता है। यह सोच करके जब भी मंदिर में जाओ, पूजन करने जाओ, अभिषेक करने को जाओ, अर्चना करने को जाओ, वंदना करने को जाओ, आराधना करने को जाओ, 1 घंटे बैठो, संसार की बातों को भूल जाओ। एक बात बताओ, जिंदगी भर का मोक्ष नहीं पा सकते, लेकिन 1 घंटे का मोक्ष तो पा सकते हो ना। सामायिक में 48 घंटे का मोक्ष तो पा सकते हो, 24 मिनट का मोक्ष तो पा सकते हो। यदि 48 मिनट का भी मोक्ष नहीं पा सको, 24 मिनट का मोक्ष पा लीजिए। जीवन को ध्यान रखना, ये योगा करा रहे हैं, ये प्राणायाम करा रहे हैं, ये मेडिटेशन के शिविर लगा रहे हैं, ये सुदर्शन क्रिया करा रहे हैं, ये क्या करा रहे हैं? कुछ नहीं मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है, सबसे बढ़िया जीवन में ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए, एनर्जी चाहिए। 10 मिनट भगवान के सामने बैठ जाना और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना स्तोत्र पढ़ना, ना माला फेरना, ना कुछ करना, चुपचाप जाकर बैठ जाओ। जैसे मोबाइल का चार्जर लगा देते हो 2 पिन में, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, मोबाइल अपने आप चार्ज होने लगता है। बीतराग भगवान के पास बैठ जाओ, जिंदगी की बैटरी अपने आप चार्ज होना प्रारंभ हो जाया करती है। कोई जरूरी नहीं कि संस्कृत पढ़ो, कोई जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े स्तोत्र पढ़ो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ आना चाहिए। नहीं आए, नहीं आता, कोई बात नहीं। शांति से 10 मिनट 15 मिनट भगवान के चरणों में आंख बंद करके या आंख खोल करके बैठ जाइए।
जीवन को एनर्जी और शक्ति प्राप्त होती है, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, मान्यवर शांति प्राप्त होती है, परिणाम निर्मल होते हैं। जहां तक मैं कहता हूं, समझता हूं, जो जोर जोर से पूजा कर रहे हैं उनके परिणाम भले निर्मल ना हो, लेकिन जो शांति से बैठ के चुपचाप अकेले में चले आते हैं, उनकी आत्मा में परमात्मा का आनंद अपने आप प्रकट हो जाया करता है। कुछ तो करो जीवन में, योगा कर रहे, प्राणायाम, अभी मैं कहूं कि रोज मंदिर आओ तो नहीं आओगे, और अभी डॉक्टर बोल दे कि तुमको डायबिटीज हो गई है, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, 5 किलोमीटर रोज घूमना है, तो आदमी घूमने को तैयार हो जाएगा। लेकिन जब मंदिर आना हो, पड़ोस में मंदिर हो, तो सोचता यार कौन जाएगा उतनी दूर, छोड़ो ना मंदिर। मैं आपको कह रहा हूं, धर्म कोई कठिन नहीं है, धर्म बहुत सरल है, इतना इजी बना दूंगा, इतना इजी बना दूंगा, केवल सोच बदलना है, विचार बदलना है, आपके परिणाम बदलेंगे। और एक बात याद रखना, भाव बदलते हैं तो भाव अपने आप बदल जाया करता है, मति सुधरती है तो गति अपने आप सुधर जाया करती है। मैं पांच पूज जिलाने में बैठकर तुम्हारी मति सुधारने की बात कर रहा हूं, केवल मति, गति की चिंता मत करना, गति तो मंदिर में बैठा वो अपने आप सुधार देगा। अपनी मति सुधारो, परमात्मा तुम्हारी गति सुधार, मति सुधारिए। आपको यदि डायबिटीज है, शुगर की बीमारी है, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, और डॉक्टर ने कहा है 5 किलोमीटर रोज मॉर्निंग वॉक करो, आप करते हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपका डायबिटीज कंट्रोल हो या ना हो, मेरी बात मान लेना। 5 किलोमीटर कहां जाओगे, इतने बड़े ट्रैफिक में 1000 दुर्घटनाएं सड़क में होती हैं। मैं तो कहता हूं, एक माला उठाना नमोकार मंत्र की और 108 बार इस मंदिर की प्रदक्षिणा लगा देना, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल अपने आप कंट्रोल में हो जाए। अरे घूमना ही है ना, सड़कों पे क्यों घूमते हो? घूमना है तो मंदिर की 108 प्रदक्षिणा लगा दीजिए। कहां की शुगर, कहां का कोलेस्ट्रॉल, सब आपका नॉर्मल। करना वही काम है, ध्यान रखना, घूमना इसमें भी हो रहा है, लेकिन इस घूमने के साथ साथ आस्थाओं की परिक्रमा हो रही है, इस घूमने के साथ साथ आपका मन पवित्र हो रहा है, और जिनका मन पवित्र और प्रसन्न हो जाया करता है, सारी बीमारियां उसकी अपने आप समाप्त हो जाया करती हैं। विचार करिए ना, आपको बीपी हाई हो रहा है, नमक नहीं खाना डॉक्टर बोलता है, तुम कहते ठीक है नमक नहीं खाएंगे। अरे मैं कहता हूं पागलो, नमक नहीं खाओ, मत खाओ, कम से कम उस दिन तो ये विचार कर लो कि आज मैं रवि व्रत कर रहा हूं, रविवार का व्रत कर रहा हूं, इसलिए मुझे नमक नहीं खाना। ध्यान रखना, ये पुण्य भी लग जाएगा और स्वस्थ भी हो जाओगे। मान्यवर ध्यान रखना है आपको, जिंदगी में स्नान तो रोज करना है, रोज करते हैं वही क्रिया। एक बात याद रखना, जो काम हम भगवान से जोड़ देते हैं वो काम पुण्य का काम होता है, और जो काम हम भगवान से नहीं जोड़ते वो काम पाप का काम हुआ करता है। आपको पैदल चलने के लिए बोला है, ऐसे पैदल चलो, कितने जीव मरेंगे, हिंसा होगी, पाप लगेगा। अरे मुनियों के साथ पैदल चलो, तुम्हारा चलना पुण्य बन जाएगा, धर्म बन जाएगा। चलना है बिहार में चलो, आपका पुण्य वही है, क्रिया वही है। एक महिला स्नान कर रही है, नहा रही है, किसी ने पूछा क्यों नहा रही हो? अरे नहाना पड़ता है, स्वस्थ रहने के लिए नहाना है, गंदे नहीं रहना है, बीमार नहीं होगा। ध्यान रखना, एक महिला कह रही है मैं साफ सफाई और स्वस्थ रहने को नहा रही हूं, और एक महिला कह रही है मुझे मंदिर जाना है इसलिए मैं स्नान कर रही हूं। विचार करिए, केवल भाव बदले हैं, जाना तो मंदिर ही है, नहाना तो उसे है। अब आप बताओ, जब पहली महिला नहा रही है तो वो पाप का बंद कर रही है, और दूसरी महिला कह रही है कि मुझे मंदिर जाना इसलिए नहा रही हूं। मैं पुलक सागर कहता हूं वो नहा कर भी पुण्य का बंद कर रही है। जीवन ऐसा ही हुआ कर, श्रृंगार करो, कोई दिक्कत नहीं है, मेकअप करो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मेकअप इसलिए नहीं करना कि मैं जगत में सुंदर दिखाई दूं, बड़ी स्मार्ट दिखाई दूं, लोग मेरी तरफ देखने लगे, अट्रैक्ट हो जाएं, पड़ोसिन मेरी प्रशंसा करे, कितनी अच्छी साड़ी, कितनी महंगी साड़ी, कहां की ये पुताई करा के आई हो, लाल पीला नीला होकर आई हो, इनमें मत पड़िए। क्या करिए, मैं श्रृंगार कर रही हूं, मैं सज रही हूं, मैं अच्छी साड़ी पहन रही हूं, किस लिए पहन रही हूं? मुझे इंद्राणी बनकर भगवान की पूजा करना है, इसलिए मैं अपने संग। ध्यान रख, काम वही है, सोच बदलना। क्या बदलना है? सोच बदल लीजिए। जब भोजन करने को बैठो तो ये मत करना कि बहुत भूख लगी है खाना खाओ, ऐसे भोजन करना जैसे मुनियों के आहार के बाद
जो रसोई बचती है वह प्रसाद बन जाया करती है। प्रसाद के रूप में मैं भोजन ग्रहण कर रही हूं, वही भोजन आपका पुण्य। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेईमानो, प्रसाद क्या होता है मालूम है? क्या होता है प्रसाद? प्रसाद क्या होता है? जो मुनि ले वो ही खाना। अब तुम्हारी थाली में आलू प्याज नहीं आना चाहिए। महाराज ने आलू प्याज लिए क्या? नहीं लिए, तो प्रसाद कैसे बन गया? ध्यान रखना, भोजन शुद्ध रखिए। आलू प्याज तो महाराज खाएंगे नहीं, अभक्ष तो खाएंगे नहीं। अब आपकी थाली में भी जिस दिन वो आना बंद हो गया, उस दिन आपका भोजन भोजन नहीं रहेगा, वो संतों का प्रसाद बन करके अपने आप, चाहे मुनि आए या ना आए, भावना अच्छी रखिए। जो कुछ भी करो धर्म से जोड़ करके कर दीजिए। सुबह से शाम की क्रियाएं, आपका स्नान, आपका भोजन, आपका चलना, आप दुकान जाते हो, व्यापार में जाते हो, अभी गोल्ड का शोरूम खुलेगा, चांदी की दुकान खुलेगी, आपके बड़े बड़े ऑफिस खुलेंगे। आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, कोई पूछे कि ये पैसा कमा रहे हो क्या करोगे जोड़ जोड़ कर, ये मत बोलना कि आने वाले बच्चों को छोड़कर जाऊंगा। ये बोलना ये पैसा इसलिए कमा रहा हूं, मुझे जिनालय में दान करना है, मुझे जिन शरणम में दान करना है, मुझे जिनेंद्र भगवान की राह में ये पैसा दान करना है। ध्यान रखिए, आपका पैसा कमाना पुण्य बन जाएगा। एक व्यक्ति इसलिए पैसा कमाता है कि मुझे भोग करना है, और एक व्यक्ति इसलिए पैसा कमाता है कि मुझे परमात्मा की राह में खर्च करना। ध्यान, एक सेठ था बहुत बड़ा, मैं एक गांव में, एक जगह में था, एक शहर में मैंने चतुर्मास किया। एक सेठ था, इतना बड़ा सेठ कि वह जब भी सभा में आए तो सबसे पीछे बैठा करता था। एक समय उसके पास 1 रुपया भी फूटी कौड़ी नहीं थी। जब पैसा नहीं था ना, तो सेठ को कोई पूछता नहीं था। ध्यान रखना, आदमी को कोई नहीं पूछता। किसको पूछा जाता है? बाप बड़ा ना, भैया सबसे बड़ा। इसलिए मंदिर आती रुपया कहने के लिए। यहां आने के बाद ही भगवान बड़ा नहीं दिख रहा, रुपया ही बड़ा दिख रहा है। वो सेठ था, इतना सादी जिंदगी जीता था। यदि उसका पहनना ओढ़ना देख लो तो आप कहोगे इस दुनिया का गरीब आदमी होगा। मंदिर पैदल आता था, नंगे पांव आता था, और नंगे पांव आकर के जब मंदिर में बैठता था पीछे बैठ जाता था। लेकिन मैंने क्या देखा, वहां पे विधान कराया, आयोजन हुआ, उस सेठ ने बोली ली, लाखों रुपए की बोली ली। मैंने देखा यार, शकल से तो नहीं लगता है कि लाख रुपया चुका देगा। ऐसा तो नहीं कि बाहे बाहे ताली बजाने को तुम्हारे राजस्थान जैसे कि भाई 1 करोड़ की बोली ले लो और मरते दम तक चुकाएंगे, वरना आने वाली पीढ़ी चुकाएगी। नाम के लिए बोलियां ले लीजिए, ध्यान रखिए। दान वो नहीं होता है कि आज लिया दे रहे हो। एक बात ध्यान रखना, जिसने बोलियां ली हैं, जिसने धर्म का पैसा बोला है, भगवान महावीर का दर्शन कहता है इधर बोला पानी बाद में पीना, मंदिर का पहला पैसे चुकाना चाहिए। और पहला पैसा चुकाने का तुम्हारी औकात ना हो तो बड़ी बड़ी बोलियां भी नहीं लेना चाहिए। ध्यान रखिए, यहां दान दिया वहां पैसा चुकाओ, क्योंकि कहा है जितने दिन पैसा नहीं चुकाओगे उतने दिन तुम्हें निर्माल्य खाने का पाप लगेगा। ध्यान रखना, क्योंकि आपने यदि बोल दिया कि 1 लाख रुपए मैंने मंदिर में दान किए हैं, अब 1 लाख जितने दिन नहीं दोगे उसका ब्याज तुम खा रहे हो अपने घर में बैठ करके, वह पाप का बंद हुआ करता है, निर्माल्य खाने का पाप लगता है। मैं तो कहता हूं लाखों की बोली लेकर साल भर में चुकाने वालों से अच्छे 1 रुपया सिक्का वाला होता है जो मंदिर में डाल करके अपने घर चला जाया करता है। तुरंत दान देना चाहिए। इधर बोला उधर दिया, किसका इंतजार? करोड़ों की बोलियां पीढ़ियां चुका रही है, पैसा अभी तक चली जा रहा है। बेचारे को लिखना पड़ रहा, कमेटी वालों को बोलना पड़ा दान दो दान दो, बोला है पैसा जमा करो, पानी बाद में पीना। बोला हुआ पैसा मंदिर में सबसे पहले जमा होना चाहिए। ध्यान रखना, तो जिंदगी तुम्हारी सार्थक और सफल हो जाएगी। उस सेठ ने देखा लाखों की बोलियां ली उसने। मेरे कमरे में वो आया, मैंने कहा सेठ जी लाखों की बोलियां ली, महाराज सब कृपा है, आपकी आशीर्वाद है। मैंने कहा सेठ तुम रोज
मंदिर ऐसे ही आते हो पैदल? इतना पैसा है तुम्हारे पास, गाड़ी नहीं है तुम्हारे पास? बोले है महाराज, लेकिन मैं मंदिर पैदल आता हूं। मैंने कहा क्यों? कपड़े तो ढंग के पहना करो। मैंने कहा, बोले नहीं महाराज, मैं ऐसे कपड़े पहनता हूं। गजब। मैंने कहा सेठ मकान तो सुंदर बना ले। उसने कहा नहीं महाराज, इसी मकान में रहता हूं मैं और इसी में रहूंगा जीवन भर। तो मैंने कहा ये दौलत किस लिए कमा रहा है? बोले महाराज आपने छेड़ा है तो मैं बताता हूं। बड़ी अजीब बात उस आदमी ने बताई। उसने कहा एक समय वही था महाराज मेरे पास, जब मैं मंदिर जाता था पर्युषण पर्व में, लोग लाखों की बोलियां लेकर भगवान का अभिषेक करते थे और मेरी औकात 1000 रुपए की भी नहीं थी। मैं पीछे बैठा बैठा आंसू बहाता था और भगवान से कहता था कि भगवान, क्या कभी मैं भी तुम्हारी बोली लेकर तुम्हारा अभिषेक कर सकता हूं? कभी मैं भी शांति धारा की बोली कर सकता हूं? मैं गरीब निर्धन अमीर लोग मुझे क्या करने देंगे? मैं भी कभी ऐसा कर सकता हूं क्या? और महाराज होता हकीकत में ये था, उधर लोग भगवान का अभिषेक करते थे और इधर मेरे नैनों से आंसू की धारा बहती थी कि हे भगवान, तूने मुझे इतना निर्धन क्यों बनाया कि मैं 1000-1200 रुपए भी तेरी पूजा भक्ति में नहीं दे सकता हूं। रोज मेरी आंखें डबडबा जाती थी। कहीं पंचकल्याणक हो तो मेरी आंसू टपका करते थे कि कभी मैं भी सौधर्मेंद्र बन सकता हूं क्या? कभी मैं भी कुबेर बन सकता हूं? कभी मैं भी यज्ञ नायक बन सकता हूं क्या? पीछे बैठा बैठा रोता था महाराज। और मैंने यही सोचता था कि भगवान, मरने से पहले मेरा इतना सामर्थ्य जरूर करना कि मैं इंद्र बन करके तेरी पूजा कर सकूं, तेरा अभिषेक कर सकूं, तेरी भक्ति कर सकूं। हे भगवान, कभी मैं भी पैसे की बोलियां लेकर तेरा दान पूजन कर सकूं।